हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बडी चैनल पे। मैथ्स बडी मतलब मैथ का सच्चा दोस्त। अगर आपको मैथ के थ्योरी में दिक्कत है या उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करें, क्वेश्चन का आंसर तक कैसे पहुंचे, ये समझ नहीं आ रहा हो, तो आप सीधे मैथ्स बडी चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि मेरा नाम है अभिषेक कुमार और हम आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएटेड है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग ब्रांच में। और पिछले 7 साल से मैथ्स पढ़ा भी रहे हैं, तो मैथ में क्या क्या दिक्कत होता है स्टूडेंट को ये समझ में आ चुका है। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपने मैथ का दिक्कत को खत्म ही कर दीजिए। हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच रहे थे। स्ट्रेट लाइन सर्कल कर चुके हैं, अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, पाराबोला में। तो पाराबोला के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ सामने जो क्वेश्चन है उसके आंसर तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक एक्सिस ऑफ पाराबोला। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक है पाराबोला जिसका कि एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस को तो आप पहचानते ही होंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि इस वर्टेक्स एंड फोकस, तो वर्टेक्स भी जानते होंगे और फोकस भी जानते होंगे। कहाँ पे है वर्टेक्स और फोकस, एट ए डिस्टेंसेस 2 and 4 फ्रॉम दी ओरिजिन। मतलब यह है कि ओरिजिन से कितना दूरी पे फोकस और वर्टेक्स, 2 और 4 दूरी पे। तो चलिए एक्स एक्सिस बना देते हैं सबसे पहले, क्योंकि सब इसी के ऊपर ही तो है। अब यहाँ पे ओरिजिन है 0 0 और यहाँ पे होगा वर्टेक्स, कितना दूरी पे है, 2 दूरी पे, और ये कितना दूरी पे है, 4 दूरी पे। समझिए यहाँ से कितने दूरी पे था और यहाँ से कितने दूरी पे है था। दोनों कहाँ से है, ओरिजिन से। कहाँ, तो ओरिजिन से कितना दूरी पे है, ओरिजिन से 2 and 4 दूरी पे। कौन, वर्टेक्स एंड फोकस। तो यहाँ से जो है 2 दूरी पे कौन था, वर्टेक्स था, और 4 दूरी पे कौन था, फोकस था। इसका मतलब है कि हमारा जो पाराबोला आने वाला है उसका वर्टेक्स यहाँ पे है और फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर वर्टेक्स यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे होगा, तो पाराबोला कैसा बनेगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। अब हमको इसी का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन कैसा होगा, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो वर्टेक्स है वो 0 पे नहीं है, थोड़ा आगे जा चुका है और इस तरीके से पाराबोला बन रहा है। तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है ये भी तो पढ़ लीजिए। Which of the following points does not light on the it? इसका मतलब है कि हमारा जो पाराबोला आने वाला है, जो पाराबोला आने वाला है उसके ऊपर कौन सा ऑप्शन नहीं लाई कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इक्वेशन लाने पे काम पूरा नहीं होगा। हमको ये भी चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे जो इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चलिए जल्दी से इक्वेशन निकाल दीजिए। तो इक्वेशन कैसा होता है, बाई माइनस बाई वन का होल स्क्वायर बराबर 4a(x - x1) होता है। अब यहाँ पे a कितना होगा, x1 कितना होगा, y1 कितना होगा, ये जानना है। तो a कितना होगा, x1 y1 अगर जानना हो तो कैसे जानेंगे। तो देखिए a कौन सा दूरी होता है, a दूरी होता है वर्टेक्स से फोकस के बीच का दूरी, वर्टेक्स से फोकस के बीच का दूरी। अब बताइए हमारा जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, 2, 0 पे, और ये है वर्टेक्स। अब हमारा फोकस कहाँ पे है, 4, 0 पे। तो दोनों के बीच का दूरी बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। कितना, 2 से अगर 4 में जा रहा है तो कितना दूरी होगा, ये होगा 2। तो 2 ही हो गया a का वैल्यू। a का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब बताइए कि हमारा जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है। तो जो वर्टेक्स होता है उसका x कोऑर्डिनेट होता है x1 और ये होता है y1। इसका मतलब है कि x1 कितना हो गया, x1 हो गया 2 और y1 कितना हो गया, y1 हो गया 0। तो इसमें तीनों चीज मिल गया, y1 भी मिल गया, a भी मिल गया, x1 मिल गया। इसका मतलब है कि हम लोग इक्वेशन निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन कितना आ गया जी, इक्वेशन आ चुका है बाई माइनस बाई वन की जगह पे 0, तो बाई का होल स्क्वायर हो गया। अब बराबर 4, ए की जगह पे कितना रख देंगे, ए की जगह पे 2 रख देंगे, और x माइनस x1 की जगह पे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन आ चुका है। चलिए इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल। जो इक्वेशन आया है बाई स्क्वायर और क्या आया है, 4 × 2 8 और x - 2 है। तो हमारे पाराबोला का इक्वेशन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि देखें कि कौन सा ऑप्शन इस पाराबोला के ऊपर नहीं है। जो नहीं है वो ढूंढना है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, जो उसमें नहीं करेगा वही तो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 4, -4 मतलब ये है कि x के जगह पे हम कितना रखेंगे,
4। तो देखते हैं कि बाई क्या -4 आ रहा है। तो x की जगह पे सबसे पहले रखिए 4, 4 रखेंगे तो कितना आएगा जी, बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 4 -2। तो यहाँ से 2 आएगा, तो 8 दूनी 16, तो बाई स्क्वायर कितना आ गया 16। तो क्या हमारा बाई क्या मिलेगा, ±4 मिलेगा। तो देखिए बाई कितना दिया हुआ है -4, इसका मतलब है कि ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे x की जगह पे 6 रख के देखेंगे, तो 6 अगर रख के देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा इक्वेशन आ चुका है। तो ये डायग्राम का काम हो चुका है। तो हम लोग सीधे ऑप्शन रख के निकाल रहे हैं कौन सा होगा नहीं होगा। चलिए x की जगह पे 6 रखिए, तो बाई कितना आ रहा है, बाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे 6 रख देंगे तो 8 6 -2। अब बाई स्क्वायर आ गया 8 गुने 4, 8 चौका 32, तो बाई कितना आएगा, तो यहाँ से 32 है अगर ये, तो बाई आएगा कितना, 4√2। तो यहाँ पे 4√2 है। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया है। तो हमारा ये भी नहीं होगा आंसर और ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि यही दोनों में है, तो जल्दी में है तो मार सकते हैं दोनों में से एक, लेकिन हम जल्दी में नहीं है, चेक करेंगे। बाई स्क्वायर यहाँ पे निकाल के देखेंगे। तो अगर 8 रख रहे हैं तो 8 रखेंगे तो कितना आएगा, इसी में रखिए x की जगह पे 8, तो 8 -2, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ चुका है बाई स्क्वायर बराबर 8 छक 48। तो देखिए 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 48 मतलब 4 तो नहीं आएगा, कितना आएगा, √48। अब √48 सुलती 48 होता है, तो 4√3 आएगा प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4। तो यही तो गलत है। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो गलत था वही पूछा जा रहा था कि कौन सा पॉइंट पाराबोला के ऊपर नहीं लाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन आ चुका है कि अगर हम सी ऑप्शन को उसमें रखते हैं तो पाराबोला के ऊपर नहीं लाई कर रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि हमको बता दिया है कि वर्टेक्स कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है, तो उससे हम लोग इक्वेशन निकाल ले रहे हैं। और जैसे ही इक्वेशन आ जा रहा है तो हम क्या कर दे रहे हैं, पॉइंट को रख रख के देख रहे हैं कि हमारे जो इक्वेशन आया है उसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी जेईई मेन में। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं और उसका भी आंसर तक पहुंचते हैं। तो जब आपके पास मैथ्स बड़ी हो तो आप मैथ से नहीं डरिए, क्योंकि मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। और यहाँ पे मैथ को बहुत ही डिटेल में समझाया जा रहा है ताकि आपको ज्यादा दिमाग लगाने का भी जरूरत ना हो, एकदम आसानी से समझ पाए, हर चीज को बारीकी से बताया जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कैसे कैसे निकालेंगे और कौन कौन सा थ्योरी लगेगा। तो जेईई मेन में तो ये खासियत है कि क्वेश्चन को मिक्स किया जाता है। पाराबोला रहेगा तो उसमें दूसरे चैप्टर से भी मिक्स किया जाता है। तो हर चीज का नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अब उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे देख ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो हमारे पास क्या आ गया है, ट्रायंगल आ गया है। तो ट्रायंगल का कितना वर्टेक्स होता है जी, 3। अब यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे है, 1 वर्टेक्स एट दी वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला। आप देख रहा है वर्टेक्स को वर्टेक्स से रिलेट किया, किसके वर्टेक्स से, तो जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, पाराबोला के वर्टेक्स पे। तो पाराबोला के वर्टेक्स जानने के लिए हमको इसको इक्वेशन को देखना पड़ेगा। तो हमारा जो पाराबोला है वो ऐसा है, बाई स्क्वायर है प्लस 4a और 4x माइनस a का स्क्वायर है, ऐसा है। अदर टू वर्टिसेज आर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पाराबोला एंड द बाई एक्सिस। देखिए हमारे ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है, उसमें से एक वर्टेक्स फिक्स हो गया, कहाँ पे होगा, पाराबोला के वर्टेक्स पे होगा। तो सबसे पहले हमारा काम है कि पाराबोला का वर्टेक्स ढूंढना। चलिए इधर आइए, आराम से इधर आइए और पाराबोला का वर्टेक्स बताइए। तो हम यहाँ पे 4a था, अब इसको उस साइड लेके चल जाते हैं। उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस था तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब क्या करें, क्या करें अब, तो अब क्या करना चाहते हैं आप, हम लोग चाहते हैं कि वर्टेक्स पता चल जाए पाराबोला का। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है इक्वेशन कि बाई के साथ जो भी है, बाई स्क्वायर अगर है तो बाई कोऑर्डिनेट वर्टेक्स पे कितना होगा, 0 होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहाँ पे -4 आ चुका है। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है वही तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे जो होता है वही क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि इसका वर्टेक्स मिल चुका है हमको, क्या मिल चुका है, वर्टेक्स, वर्टेक्स मिल चुका है, एक्स कोऑर्डिनेट है a स्क्वायर और बाई कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो इस तरीके से हमको वर्टेक्स मिल चुका है। अब अगर a स्क्वायर को आप देख रहे हैं तो किसी पे ऊपर अगर स्क्वायर लग गया, इसका मतलब वो कैसा नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया।
और उसमें बाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो हमारा ये पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे तो जरूर होगा, लेकिन किधर होगा, ऑरिजिन से कितना दूरी पे होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ यहाँ पे एक्स एक्सिस बना देते हैं। यहाँ पे अगर ऑरिजिन है तो हमारा जो वर्टेक्स वो किधर है, ए स्क्वायर कॉमा 0, तो ए स्क्वायर इससे आगे ही होगा क्योंकि पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे है वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स। अब क्या चाहते हैं कि पाराबोला बनाना चाहते हैं, लेकिन वर्टेक्स अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे ऐसे भी बन सकता है, या तो ऐसे ऐसे भी बन सकता है, कैसे कैसे भी बन सकता है। अब देख रहा है कि बाहर माइनस लगा हुआ, बाहर माइनस लगने का क्या मतलब हुआ कि मुंह किधर होगा जी, इधर मुंह होगा, मुंह मोड़ लिया, इस साइड मुंह होगा इस पाराबोला का। तो पाराबोला बन चुका है। अब बताइए कि हमारा जो ट्रायंगल बनने वाला है उसका एक वर्टेक्स तो यहीं पे है, कहाँ पे, पाराबोला के वर्टेक्स के ऊपर ही, लेकिन दो और जो वर्टेक्स आने वाला है वो कहाँ पे है। तो दो और वर्टेक्स के बारे में बता रहा है कि टू वर्टिसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पाराबोला एंड द बाई एक्सिस। तो हमारा जो पाराबोला और बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस को जहां जहां पे काटेगा वही वहीं पे वर्टेक्स किसका होगा, ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा। अब बताइए कि ये ओरिजिन है तो ऐसे ऐसे गुजर रहा है बाई एक्सिस, बाई एक्सिस जहां जहां पे पाराबोला को काटेगा, तो मान लीजिए इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी। तो क्या आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। कैसे ट्रायंगल बनेगा, तो यही दो, एक साइड यही हो गया क्योंकि बी और सी मिल चुका है, और एक यहाँ पे है, तो ट्रायंगल ऐसे बन गया है, इस तरीके से ट्रायंगल बन गया है। तो हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब इसी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 250 एरिया दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है कि ए का वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ ए, ए जो यहाँ पे है, ए जो यहाँ पे है उसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ए के वैल्यू जानने के लिए हमको एरिया का कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा कि एरिया दिया हुआ है 250। अब एरिया का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करें, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला है। अगर 3 वर्टेक्स दिया रहेगा उससे भी निकाल सकते हैं, अगर बेस और हाइट पता हो उससे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। लेकिन यहाँ पे कौन सा लगाया और जल्दी आंसर पाए ये भी तो सोचना होगा। कोई भी क्वेश्चन में थ्योरी बहुत सारा होता है, ये भी लगा सकते हैं ये भी लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा लगाने पे जल्दी आंसर आएगा यही तो डिसाइड करना है, यही तो सीखना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं जल्दी से। तो वर्टेक्स निकल चुका है, अब हम लोग एरिया की तरफ जा रहे हैं, ट्रायंगल के एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो क्या मन कर रहा है आपको, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक साइड तो यही है, तो हम लोग इसको बेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे हाइट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देख पा रहा है कि हमारा जो बेस है, ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, तो ये जो लाइन है वो बाई एक्सिस ही तो है, और ये इसके एक्स एक्सिस क्या होता है उसके परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल के लिए अगर हम बेस बीसी लेंगे तो ए ये जो हो जाएगा एओ ही क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे ए स्क्वायर 0 है, तो ये हाइट हो गया ए स्क्वायर। और ये कितना होगा ये अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या जानना होगा, उसके लिए जानना होगा पॉइंट बी। और पॉइंट बी कैसे निकलेगा, पॉइंट बी किसके किसके इंटरसेक्शन है, एक तो बाई एक्सिस और दूसरा पाराबोला। तो पाराबोला का इक्वेशन ये था। और बाई एक्सिस पे क्या खासियत है कि बाई एक्सिस पे खासियत है कि x तो 0 ही होगा, तो बाई पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे x 0 रख दीजिए, इसमें x 0 रखेंगे तो क्या होगा, बाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 0 रख दिए तो माइनस ए स्क्वायर बचेगा बस। तो इतना हो गया। अब क्या होगा, बाई स्क्वायर बराबर आ गया 4a स्क्वायर, तो बाई कितना आ जाएगा जी, बाई आ जाएगा प्लस माइनस 2a। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट पता चल गया, ये 2a है और नीचे जो होगा वो हो जाएगा 0,-2a, क्योंकि ये भी उसी से मिल रहा है। तो हमारा ये दोनों पॉइंट मिल चुका है, तो क्या आप बीसी का लेंथ भी बता पाइएगा, बिल्कुल बता पाइएगा। ये 2a है और ये भी 2a है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4a। तो एरिया क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ये टोटल है 4a, और हाइट कितना, हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी है, तो 0 0, और ये ए स्क्वायर, तो ये दूरी जो है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से गुना कर दिए। और यही एरिया कितना दिया हुआ है 250, इसका मतलब है कि 2 से पहले काट देते हैं तो 2, तो 2a क्यूब हो जाएगा, a और a स्क्वायर, तो a क्यूब बराबर हो गया 250, यही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से a क्यूब कितना हो गया, a क्यूब हो गया 125,
तो ए कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब है कि हमको ए का ही वैल्यू पूछ रहा था और पूछ रहा था कि ए का वैल्यू बताइए और 4 नंबर पाइए। तो हम लोग जैसे ही ए का वैल्यू निकाले, हम लोग का 4 नंबर आ चुका है। आईआईटी में जाने का सपना भी पूरा हो सकता है, बस आप आंसर तक पहुंचना सीख जाइए। तो इस तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जब आपके पास मैथ्स बडी हो तो आप मैथ से मत घबराइए, मैथ से लड़िए और मैथ के आंसर तक पहुंचिए। हम आपके साथ हैं। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर तक भी पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हमको एक सर्कल दिख रहा है। सर्कल आ गया किसमें, पाराबोला के अंदर। तो आने दीजिए, आ जाने दीजिए उसको। एक सर्कल कट्स द कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन द एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, क्या आप मतलब समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि एक सर्कल है गोल गोल और वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो जब भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, मान लीजिए कि ऐसे सर्कल कट कर रहा है और उसके बाद क्या बोल दे रहा है कि हमारा जो कट कर रहा है उसका जो कॉर्ड का लेंथ कितना है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a का मतलब क्या हुआ, मतलब बस इतना हुआ कि ए से बी का जो दूरी है, ए बी जो है वो कितना दिया हुआ है, 4a दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है, passes through a point on the y axis। इसका मतलब है कि हमारा जो सर्कल है y एक्सिस को भी कट कर रहा है और y एक्सिस को जो कट कर रहा है वहां पे जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे मान लीजिए y एक्सिस है ऐसा कुछ, ये y एक्सिस है। तो जो कट कर रहा है वो किसके बारे में बोल रहा है कि y एक्सिस डिस्टेंस टू बी फ्रॉम दी ऑरिजिन। इसका मतलब है कि अगर ये ऑरिजिन है जहां पे x एक्सिस y एक्सिस मिल रहा हो, तो ये कितना दूरी दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है 2b। ये दूरी दिया हुआ कितना, 2b। बताइए ये जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा उसका सी पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, बाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और बाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो बाई कितना होगा, बाई होगा 2b, ऊपर 2b जा रहा है। तो यहाँ पे 2b डिस्टेंस दिया हुआ था कि 2b डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये ऊपर भी कट कर सकता था और नीचे भी कट कर सकता था। तो सी पॉइंट ऊपर भी हो सकता था, सी पॉइंट नीचे भी हो सकता था। तो दो केस बन सकता है। अब आगे चलिए, आगे चलिए। देन द लोकस, हो लोकस आ गया है। लोकस आते ही क्या हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि लोकस का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। लेकिन अभी बना लेते हैं, आपको समझा देते हैं कैसे आता है लोकस का आंसर। तो किसका लोकस पूछा जा रहा है ये भी देख लीजिए। तो लोकस पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ सर्कल। इसका मतलब है कि जो ये सर्कल है उसका जो सेंटर आने वाला है उसी का तो लोकस पूछ रहा है। अब इसके लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी वाइज भी बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी बना सकते हैं और कुछ कुछ जो फॉर्मूला याद रखें उससे भी बना सकते हैं। तो एक से ज्यादा मेथड से भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेथड से बना लेते हैं। तो सबसे पहले मेथड में ये कर देंगे कि हमारा जो इक्वेशन है ये यही तो होता है 2gx प्लस 2f प्लस c बराबर 0। यही होता कि नहीं होता, बिल्कुल यही होता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि क्या होगा, हमारा सेंटर क्या होगा, तो सेंटर होता है -h। सेंटर क्या होता है, तो सेंटर होता है -g और -f। इसी का तो लोकस निकालना है। तो इसको मान लिए h, k। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि -g कितना होगा जी, h होगा। तो मान लीजिए पहला इक्वेशन -f कितना होगा, k होगा। दो इक्वेशन मिल चुका है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि ये जो बाई एक्सिस को कट करेगा वो 2b डिस्टेंस के पे कट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, बाई एक्सिस को कट कर रहा है मतलब x 0 हो जाएगा। चलिए इसमें x 0 पुट कर दीजिए। x जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे बाई की जगह पे कितना रखेंगे, 2b। तो 2b रखेंगे, ये पॉइंट सर्कल में क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x की जगह पे 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर होगा 0 और बाई की जगह पे क्या रख देंगे, 2b। तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर। और यहाँ पे 2gx, x की जगह पे फिर से क्या रख रहा है, 0, खत्म। 2f, 2f बाई की जगह पे कितना रख रहा है, 2b। तो कितना हो गया, यहाँ पे 2b रख दीजिए और यहाँ पे c आ गया। अब बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है, 4b स्क्वायर प्लस 4bf प्लस c बराबर 0। ये क्या मिल चुका है, तीसरा इक्वेशन मिल चुका है। अब क्या करने वाले हैं, अब ये जो लेंथ है AB का लेंथ, AB का लेंथ कौन सा लेंथ है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है। कौन सा कॉर्ड का लेंथ, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो हम लोग याद भी रखते हैं कि कॉर्ड ऑफ लेंथ कितना होता है, एक्स एक्सिस को अगर कट करता है तो उसका लेंथ कितना होता है। तो अगर हमारा इक्वेशन ऐसा होता है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं।
अगर आपको याद नहीं है तब भी बताया जाएगा कि कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम को अगर याद है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है कि एक साइड से इसको लेंथ बन रहा है कॉर्ड का, उसका क्या हो जाता है 2√g² माइनस सी। तो अगर आपको ये याद है तो इसको किसके बराबर कर देंगे, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है 4a के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर दोनों साइड 2 से काट दिए, 2 से काट दिए, अब ये 2 आ गया, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा g² माइनस सी बराबर 4a² आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हमारा काम क्या है जी, लोकस निकालना। लोकस निकालना मतलब एच और के में रिलेशन लाना। और एच और के में रिलेशन कैसे आ सकता है, तो जब 4 इक्वेशन हमारे सामने है, देखिए हमारे पास वेरिएबल कितना है, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि एच और के को छोड़ के जो वेरिएबल हो, तो छोड़ के वेरिएबल हमारे सर्कल में कितना वेरिएबल होता है, जी, एफ और सी होता है। 3 वेरिएबल और 4 इक्वेशन बन चुका है। इसका मतलब बस हमारा ये काम है कि जी एफ सी को किसी तरीके से गायब कर दे, और क्या कर ले, जैसे ही जी एफ सी गायब होगा उसके बाद क्या करेंगे, एच और के में रिलेशन ला देंगे और उसको एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो लोकस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो माइनस जी माइनस एफ, यहाँ पे एच और के है, तो एच और के में तो पहला रिलेशन आ चुका है। यहाँ पे जो एफ है उसके जगह पे क्या रख सकते हैं, माइनस के रख सकते हैं, और यहाँ पे जो जी है उसके जगह पे क्या रख सकते हैं, एच रख सकते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को इधर लाइए और इसमें क्या कर दीजिए, 4b² प्लस 4b, एफ के जगह पे क्या रख देंगे जी, माइनस के, तो माइनस के रख देंगे यहाँ पे, और हो गया प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे हो चुका है, इसको एक बार और लिख देते हैं आपके लिए, 4b प्लस सी बराबर 0। तो इस ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे g² माइनस सी है, 4a² है, तो g के जगह पे क्या रख देंगे, माइनस एच, तो माइनस एच रख देंगे। तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 4 वाले से क्या आ जाएगा, 4 वाले से आ जाएगा g² के जगह पे, g के जगह पे रख दे रहे माइनस एच, तो माइनस एच का स्क्वायर तो h² ही होगा, माइनस सी बराबर 4a²। अब क्या कर देते हैं कि ये दोनों का यूज कर लेते हैं, ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है कि इस इक्वेशन में दिख रहा है कहीं भी हमारा जी नहीं है, कहीं भी एफ नहीं है, बस कौन बचा, सी। इसमें भी क्या दिख रहा है, जी एफ गायब हो चुका है, बस कौन बचा है, सी बचा है। सी को भी गायब कर सकते हैं अगर ये दोनों को जोड़ दे। ये दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको, ये दोनों को जोड़ने पे सी गायब हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 4b² माइनस 4b के प्लस सी प्लस h² माइनस सी बराबर 4a²। तो सी गायब हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा इक्वेशन आ चुका है h² और माइनस 4b के, ऐसा आया। तो h² को एक साइड रखिए, बाकी सबको उधर लेके चल जाइए, सबको लेके चल जाइए, 4b के प्लस 4a² माइनस 4b²। तो अब क्या करेंगे, एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया x² बराबर 4b प्लस 4a² माइनस 4b²। तो लोकस आ चुका है। तो क्या आप पहचान पाइएगा कि ये जो लोकस है वो क्या पाराबोला का है, क्या एलिप्स का है, क्या स्ट्रेट लाइन का है, क्या यह हाइपरबोला का है। तो ऐसा मत समझिए कि पाराबोला का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो सीधे पाराबोला मार के आगे बढ़ेंगे, नहीं, वहां पे आपको थोड़ी पता रहेगा कि पाराबोला का ही है, वहां पे तो आपको निकालना होगा तब पता चलेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन आया उसमें एक्स में लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा हुआ मतलब अभी कुछ भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, पाराबोला भी हो सकता है। बात यह है कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हो सकता है, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाई में क्या लगा हुआ है, बाई में पावर 1 लगा हुआ है। बाई में अगर स्क्वायर लगा रहता तो हमारा पाराबोला नहीं होता, क्या हो जाता, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ये सब हो सकता था। लेकिन देख रहे हैं कि बाई में पावर एक ही है, इसका मतलब है कि एलिप्स, हाइपरबोला तो हो ही नहीं सकता है, और इधर कुछ कांस्टेंट है, तो सीधे हमारा ऑप्शन क्या हो गया जी, पाराबोला हो गया। तो हम लोग आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी ट्विस्ट टर्न हो, कितना भी घुमा के पूछे, एकदम दिमाग का चक्कर लगा दे, लेकिन हम लोग आंसर तक पहुंच ही जाएंगे, और एक नहीं बहुत अलग अलग तरीके से भी पहुंचेंगे। तो आप मैथ्स बड़ी चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको मैथ्स का जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके, और आपका मैथ्स का रिवीजन होता रहे, मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, और मैथ्स के क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचे ये भी पता चल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।